हेलो डियर फ्रेंड, दिस मानसी गुप्ता। वेलकम टू चैनल स्टार्ट मैथ्स विद मानसी। आई होप सब बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो अभी तक मैंने आपको पॉलिनोमियल का पूरा लेक्चर समझाया था। उसके बाद आपको एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी की करवाई थी। आज मैं आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 कराऊंगी पूरा अच्छे से समझाते हुए। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2। और ध्यान से समझना सभी बच्चे, एकदम फोकस होकर। तो देखो क्या कह रही है एक्सरसाइज 2.2। तो सबसे पहले पहला वाला वीडियो आपने देखा होगा, तो आपको करना तो आता ही होगा। तो पहले खुद से भी ट्राई करना। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो पॉलिनोमियल का देखा तो उसमें मैंने इस टाइप के 2 क्वेश्चन करवाए और अच्छे से समझाया हुआ है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये चीज बहुत छोटी लिखी है क्योंकि सबके पास बुक्स हैं, सबको पता है क्या क्वेश्चन है, कैसे क्या ही है। बस करना कैसे वो मैं बता रही हूँ। फाइंड करना है जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले जीरोस निकालो। जीरोस निकालते हम कैसे हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोस निकलते हैं, मतलब एक्स की 2 वैल्यूज आती हैं, वो निकालना है। उसके बाद हमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो भाई पहला क्वेश्चन हम करते हैं और सबको मैं हटा देती हूँ। मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा था बट अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा बोर्ड है छोटा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं पहला क्वेश्चन लिख रही हूँ और उसको अच्छे से समझा रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मान लो कि पॉलिनोमियल px बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले क्या करते हैं, जीरोस फाइंड करते हैं। जीरोस फाइंड करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 कर लेंगे। अब जल्दी से बताओ ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनकी मल्टीप्लाई करो तो 8 आए, मल्टीप्लाई करो तो 8 आए और माइनस करने पर 2 आए। जो यहाँ निशान लगाओ तो वही करने पर वो आए। तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो 4 2 जा 8 और 4 में से 2 जाएगा तो 2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स, सबको सेम लिखना होता है, बस 2 की जगह 4 माइनस 2 कर दो। देखो वही चीज तो रही, एक्स स्क्वायर माइनस से जाएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। अब इस माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा। माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब 4 टर्म आ गए हमारे पास। हम स्टार्टिंग के 2 टर्म उठाते हैं। 4 टर्म्स आ गए, स्टार्टिंग के 2 टर्म अलग, 2 टर्म अलग। तो पहले वाले 2 टर्म में देखो क्या कॉमन है, क्या ऐसी चीज है जो दोनों के पास है। तो x है जो इसके पास भी और इसके पास भी, तो हम उसको कॉमन ले लेंगे। तो x हमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, x बचा 1 माइनस यहाँ से x तो चला गया बाहर, 4 बचा। प्लस लगा है, प्लस लगाओ। अब इसमें क्या कॉमन है जल्दी से बता दो। कुछ कॉमन होगा, है कॉमन 2। 2 जो है 2 इसको भी डिवाइड कर देगा, 2 इसको भी डिवाइड कर देगा। तो हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में यहाँ x माइनस 4 है, यहाँ x माइनस 4 है। x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा क्या, x माइनस 4 तो बाहर आ गया, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से बाहर आया तो क्या बचा x और यहाँ पे भी क्या बचा प्लस का 2। तो 2 जीरोस आ गए। तो एक बार हम करेंगे x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4। दूसरी बार x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या जाएगा, माइनस का 2। तो मतलब अल्फा एक को हम क्या मानते थे, दो x की 2 वैल्यूज आती थी तो एक को मानते थे अल्फा, तो अल्फा बराबर 4। एक को मानते थे बीटा बराबर माइनस का 2। अल्फा बीटा p q r s कुछ भी मान सकते हो, पर हमारी बुक्स में अल्फा बीटा माना गया है तो हम वही मानते हैं। तो एक अल्फा आ गया, दूसरा बीटा आ गया। अब हमसे वेरीफाई करने को कहा है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल की हम कंपेयर किससे करते हैं, अपने जनरल पॉलिनोमियल से, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। इसकी कंपेयर किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 से। अब हम इससे पहले वैल्यूज निकालते हैं a b c की। तो जल्दी से बता दो, यहाँ पे a से कंपेयर करें तो a कितना है, देखो ax स्क्वायर किससे कंपेयर करेंगे 1। b किससे कंपेयर करें तो b कितना है, देखो b है माइनस का 2। ये b प्लस का होता है यहाँ, लेकिन माइनस का 2 है। c की बात करें तो c कितना है, माइनस का 8। तो अब हम करेंगे क्या, अपना काम। अब रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो इसको ऊपर लिख लें, नहीं ठीक है। अब वेरीफाई करने के लिए हमें क्या पता है, सम ऑफ जीरोस। क्या होता है सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा। यही तो 2 जीरोस आते हैं, उन्हीं का सम अल्फा प्लस बीटा होता है। और सम ऑफ जीरोस में फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है माइनस का b बाई ए। b क्या होता है, जो इक्वेशन में होता है ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इसमें जो b होता है x का कोफिशिएंट b और a जो होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। इसीलिए मैंने, आप समझ में आया ये मैंने क्यों abc लिख लिया था, इसी से वेरीफाई होगा। पहले जो जीरोस निकालते हैं उनको ऐड करते हैं, उसके बाद जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस का माइनस b बाई ए वो करते हैं। तो भाई देखो
क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 4 है, बीटा है -2, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 4 है, बीटा क्या है -2 इज इक्वल टू माइनस लगा है, माइनस लगा दो, जैसा है वैसा करो। बी क्या है -2, तो ब्रैकेट में देखो ये चीज ध्यान रखना, ये माइनस फॉर्मूले का है तो ये माइनस लगा रहेगा। बी क्या है, बी है -2 वो लिख दिया, अपॉन लगा दो भाई लगा दो, ए क्या है 1 है, 1 है लिख दो। अब ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस का 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें तो वो हमारा होता है क्या, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन में ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सी बाई ए। अब अल्फा क्या है और बीटा क्या है, अल्फा है 4, बीटा है -2, तो 4 इंटू -2 बराबर सी क्या है माइनस का 8 और ए क्या है 1, तो ये 4 इंटू 2 माइनस का 8 बराबर माइनस का 8, देखो ये भी वेरीफाई हो गया। तो हमने क्या किया, पहले जीरोस निकाला, उसके बाद हमने वेरीफाई करने को कहा था वो कर दिया। तो यहाँ पे चाहो तो डाल दो वेरिफिकेशन कि हमने वेरिफिकेशन करा, बिना वेरिफिकेशन करे एग्जाम हॉल में जाने नहीं दिया जाएगा कि तुम्हारे पास एडमिट कार्ड है कि नहीं है, तो वही वाला वेरिफिकेशन हमने किया है। तो वेरीफाई करने को कहा था तो वेरीफाई कर लिया, सम ऑफ जीरोस निकाला वो देखा, ये देखो सम ऑफ जीरोस से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से ये हमारे 2 जीरोस निकले थे अल्फा प्लस बीटा, और ये आई होप आपको आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1, ये पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स, अब x होता तो x मानते, s है तो s मान लो, PS बराबर 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1। सबसे पहले इसके जीरोस निकालेंगे फैक्टर, तो हमने सिखाया है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1 है, सब बराबर 0 करो। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं इसके कोफिशिएंट में 4 है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, 4 की मल्टीप्लाई लास्ट वाले से करते हैं, 4 की क्या यहाँ पे जो भी लिखा होगा उसकी मल्टीप्लाई लास्ट वाले से करते हैं, 4 1 जा 4। अब ऐसे 2 नंबर बताओ जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 4 आए, मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और ऐड करने पर 2 आए, मल्टीप्लाई करो उनको तो 4 आए, ऐड करो तो 2 आए, तो 2 2 जा 4 और 2 प्लस 2 भी 4 होता है, मतलब 2 2 जा भी 4 होता है, 2 में 2 ऐड करोगे तो भी 4, तो कर दो, जैसे है वैसे करना, कुछ नहीं करना है, बस समझना इतना होता है कि इसकी यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो 4 आया, मतलब हमें मल्टीप्लाई करने पर 4 चाहिए और ऐड करने पर, या फिर जो यहाँ साइन लिखा है ऐड लिखा है तो ऐड करने पर यहाँ का 4 आना चाहिए। तो 4s स्क्वायर माइनस, इसको हम क्या लिखेंगे 2 प्लस 2, फिर s लिख देंगे ऐसे ही बराबर 0, तो 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस का 2s माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 बराबर 0, 4 टर्म बन गए, स्टार्टिंग के 2 टर्म ले लो, स्टार्टिंग के 2 टर्म ले लो, इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, एक तो s कॉमन है, दूसरा 2 भी कॉमन है, 2 भी इसको डिवाइड कर देगा, तो हम क्या कॉमन लेंगे 2s कॉमन ले लेंगे, तो एक s यहाँ से चला गया, सिर्फ एक s बचेगा और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, तो ये बचेगा 2s माइनस, यहाँ से 2s पूरा बाहर आ गया तो 1 बचा, यहाँ से मैं क्या कॉमन लूंगी, यहाँ से मैं कॉमन लूंगी माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 2s और ये माइनस का 1। अच्छा मैं माइनस का 1 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि ये याद रखना हमें ये ब्रैकेट इक्वल करना होता है, अगर हम प्लस का 1 ले लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में माइनस का 2s प्लस 1 आ जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, हमें क्या लेना है माइनस का 1 कॉमन लेंगे, तब ये चीज जो होगी प्लस की हो जाएगी और ये चीज माइनस की हो जाएगी। तो देखो अब ब्रैकेट में दोनों चीजें सेम आ रही है, इसका मतलब हमारा वो जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अब हम क्या कॉमन ले लेंगे 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा 2s माइनस 1। अब एक को दोनों सेम ही आएंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर आ जाएगा 1/2। ऐसे इसको भी कर लो, सेम ही आ रहे हैं, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2, दोनों सेम है, वही अल्फा भी वही है, तो अल्फा भी 1/2 मान लो और बीटा भी क्या है 1/2 ही है। अब हम क्या करते हैं वेरिफिकेशन करते हैं, 1 मिनट देखते हैं दिख रहा है नीचे का कि नहीं, हाँ दिख रहा है, अच्छा ठीक है। अब हम वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम a b c की वैल्यू निकालते हैं, तो इसकी कंपेयर हम किससे करेंगे as स्क्वायर प्लस bs प्लस c से। तो जल्दी जल्दी बता दो a कितना है, a है हमारा देखो as स्क्वायर, यस a कितना है 4 है, b की बात करें b कितना है माइनस का 4 है, देखो b कितना है माइनस का 4 है, c की बात करें तो c कितना है 1 है, तो बस अब इसका कोई काम नहीं है, ये आपको आना चाहिए, आप बड़े हो गए हैं, क्लास 10th में पहुंच गए हैं, आपको मैं याद दिला देती हूँ।
ठीक है। अच्छा अब बताओ सम ऑफ जीरोस क्या होता है, जल्दी बताओ बच्चों। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए। अब अल्फा क्या है 1/2, बीटा भी 1/2, सेम सेम, तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस का बी कितना है, बी है 4, वो भी का है माइनस का है। ये चीज याद रखा करो, ये माइनस का फॉर्मूले वाला होता है, और ये जो b माइनस का तो माइनस का लोगे, माइनस का 4 अपॉन में a कितना है वो भी 4 है। अब ये देखो 2 नीचे बेस है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4/4, तो ये हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 4/4 से 4 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, और इस 2 से 2 भी कट जाएगा तो 1, तो 1 बराबर 1 वेरीफाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, वो होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला c बाई ए। अल्फा क्या है बच्चों, अल्फा 1/2, बीटा भी 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 बराबर c कितना है 1 है, ठीक है, a कितना है 4 है, तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 बराबर 1/4, हेंस वेरीफाइड। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बस ये यही कहते हैं कि आपने जो जीरोस निकाला है उसका देखो सम क्या आ रहा है, जो हमने जीरो उनका सम भी बनाया, और जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस का माइनस बी बाई ए उनका भी सम बनाया, तो ये वेरीफाई हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टाइम ना वेस्ट करते। आई होप आपको आया होगा, ना आए तो कमेंट में बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगी। हाँ तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले देख लो यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा लग रहा है भाई, हमने पढ़ा है x² ax² bx प्लस c फॉर्म का, मतलब यहाँ x पीछे लिख दिया है, पर हम क्या करेंगे इसको अरेंज कर लेंगे, क्योंकि हमारी डिग्री के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को अरेंज करना पड़ता है। इसको बोलते हैं कुछ लाइक इक्वेशन। लाइक इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जिसमें डिग्री एक लाइन से हो, मतलब पहले हाईएस्ट फिर लोवेस्ट फिर उससे छोटी उससे छोटी, ठीक है। तो 6x² पहले लिख लो, ये माइनस का 7x लिख लो और माइनस का 3, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है px बराबर, ये लिख लो क्या 6x², ये माइनस का 7x आगे लिख लो, माइनस का 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 6x² माइनस 7x माइनस 3, जल्दी बता दो बच्चों, पहले वाले टर्म की लास्ट वाले टर्म से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, 6 3 जा कितना होगा, 6 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 6 3 जा 18। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो, जल्दी ढूंढो मिल जाएंगे, ऐसे दो नंबर ढूंढो 6 3 जा 18 जिनकी मल्टीप्लाई करो तो 18 आए, और माइनस देखो यहाँ निशान माइनस का लगा, माइनस करने पर 7 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करो तो 18 और माइनस करने पर 7 आए, तो जल्दी बता दो कौन सा होता है वो, 9 2 जा 18 और 9 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा 7, 9 2 जा 18 और 9 में से 2 जाएगा तो 7, तो 6x², तो इसको लिखेंगे 9 माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, तो हो जाएगा 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब देखो ये माइनस का था ना, तो माइनस का 9x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर है तो साइन चेंज हो जाते हैं अंदर वालों के, मतलब 9 प्लस का था तो माइनस का हो गया, और ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। अब देखो 4 टर्म मिल गए 4 टर्म, पहले के दो उठा लो, पहले के दो उठाओ, इसमें क्या कॉमन है, देखो एक तो x दोनों के पास है तो x तो बाहर लेंगे ही लेंगे, दूसरा क्या कोई नंबर है जो 6 को भी डिवाइड करे 9 को भी, तो हाँ 3 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा 9 भी, तो 3x हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा 3 2 जा 6, तो 2 बचेगा और एक x बचेगा, माइनस 3 से इसको डिवाइड करोगे 3 3 जा 9 और x, तो ये 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ से क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है तो 1 ले लो। अब यहाँ क्या बचेगा, 1 कॉमन लिया तो 2x माइनस 3, हमने देखो यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन नहीं लिया, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 2x माइनस 3 साफ साफ दिख रहा है, 2x माइनस 3 हमें चाहिए ही था, तो बस 1 कॉमन ले लिया, हमें ब्रैकेट सेम आना चाहिए, इसका मतलब तुम सही कर रहे हो। अब 2x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस 3 यहाँ से भी चला गया यहाँ से भी चला गया, तो इधर बचा 3x और इधर बचा क्या प्लस का 1। अब सॉल्व कर लो, तो 2x माइनस 3 बराबर 0 करोगे तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2, एक किया, तो इसको हम क्या मान लेंगे अल्फा, अल्फा बराबर आ गया 3/2। अब हम बात करते हैं इस वाले की, 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3, तो मतलब बीटा बराबर माइनस का 1/3, इसको बीटा मान लेंगे, पहले वाले को अल्फा दूसरे वाले को बीटा। अब बस अपना वही वाला काम, सबसे पहले इसकी कंपेयर किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लो, तो a हमारा बच्चों कितना है, इस वाले से करो, a कितना है 6 है, b की बात करें तो b कितना है बच्चों, b है -7 और c कितना है, c है -3,
तो देखो अब हमारा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, पहले इसको हटा दो, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 3/2 है, ठीक है, प्लस बीटा कितना है माइनस का 1/3 है, ठीक है, और माइनस का बी कितना है, बी है माइनस का 7, माइनस का है वो ये फॉर्मूले वाला माइनस है, यही चीज गलती कर देते हो आप लोग। और ये ए कितना है 6 है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 3/2 माइनस का 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूं, एलसीएम लूं, तो एलसीएम आएगा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, माइनस 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7/6 बराबर 7/6, हेंस वेरीफाइड। वेरीफाई हो गया। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, यही होता है। तो अल्फा कितना है 3/2, ठीक है 3/2, बीटा कितना है माइनस का 1/3 माइनस 1/3, सी कितना है सी है माइनस का 3, ठीक है, ए कितना है 6, ठीक है। तो अभी देखो इस एक 3 से 3 कट जाएगा, 1 1 जा माइनस का 1 अपॉन में 2 बराबर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 माइनस का 1 अपॉन 2। लो वेरीफाई हो गया। इसका मतलब हमारे फैक्टर भी सही निकले थे, क्योंकि सम ऑफ जीरो जो फॉर्मूले से आ रहा है वही हमारे उससे भी आ रहा है, जीरो से भी आ रहा है। आई होप आपको आया होगा। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पी यू मान लो, यू में है तो यू मान लो 4 यू स्क्वायर प्लस 8 यू, ये 4 है ये यू है, कंफ्यूज ना होना कौन सा 4 है कौन सा यू है। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर दो, 4 यू स्क्वायर प्लस 8 यू बराबर 0। क्या कॉमन है, देखो इसमें तो फैक्टर वैक्टर की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें कॉमन दिख रहा है तो यहीं से मिल जाएगा। तो एक 4 कॉमन है, दूसरा यू कॉमन है, क्योंकि 4 से 4 भी कट जाएगा 8 भी, तो 4 यू कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक यू बचेगा प्लस 4 2 जा 8, 2 बचेगा, यू तो बाहर ले लिया बराबर 0। तो एक तो आ जाएगा 4 यू बराबर 0, दूसरा आ जाएगा u प्लस 2 बराबर 0, मतलब दो ब्रैकेट के अंदर मान लो निकले 4 यू बराबर 0, दूसरा u प्लस 2 बराबर 0। तो 4 यू बराबर 0, तो 4 इधर साइड जाएगा 0 हो जाएगा, तो u बराबर 0, दूसरा u बराबर माइनस का 2। तो एक मान लेंगे अल्फा जो कि 0 आया है, दूसरा मान लेंगे बीटा माइनस का 2 आया है। अब इसकी कंपेयर हम किससे करेंगे, ए यू स्क्वायर बी यू प्लस सी से। तो ए कितना है बच्चों, ए है हमारा 4, बी की बात करें बी कितना है 8 है, और सी हमारा है ही नहीं, मतलब सी है नहीं तो मतलब वो 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई कर लो जल्दी जल्दी। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बाई ए। तो अल्फा क्या है 0 है, और बीटा क्या है, बीटा है माइनस का 2 बराबर माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी मतलब 8, ए क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 2 बराबर 4 2 जा 8 माइनस का 2, वेरीफाई हो गया, -2 बराबर -2। अब बात आती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा। बार बार मैम भूल जाती, मैम नहीं बोलती, आपसे पूछती हूँ, आप बताते ही नहीं पाते हो, क्योंकि हमारी लाइव क्लास नहीं है ना। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, अल्फा है 0, बीटा क्या है माइनस का 2 बराबर सी क्या है, सी भी है हमारा 0, और ए क्या है वो भी 4 है। तो 2 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे, 0 की किसी से भी करोगे तो 0 आएगा बराबर 0। बस वेरीफाई हो गया। आई होप आपको आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। टी स्क्वायर माइनस 15, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको मान लो, चाहे ये हमें दिया है पीटी बराबर क्या दिया है, टी स्क्वायर माइनस 15। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 कर देंगे। तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या 15, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में प्लस माइनस का 15, स्क्वायर उस साइड जाके रूट में जाता है और प्लस माइनस दोनों साइन के साथ जाता है। तो एक हो जाएगा टी बराबर प्लस का रूट 15, एक हो जाएगा टी बराबर माइनस का रूट में 15।
दूसरी जाति। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, मतलब ये था टी स्क्वायर माइनस 15 था, इसको आप कर लो टी स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हो रूट में 15 का स्क्वायर बराबर 0, रूट में 15 का स्क्वायर, तो एक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, ऐसे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। मुझे ये सही लगा, मैंने जल्दी से ये बता दिया, जैसे आपका मैंने फैक्टर ही निकालने थे। हाँ, तो t बराबर एक आएगा रूट में 15 प्लस का, दूसरा आएगा t बराबर माइनस का रूट 15। इसको मैंने जैसे अभी बताया ना कि नहीं समझे, मैं फिर से बताती हूँ। टी स्क्वायर माइनस का 15 है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, टी स्क्वायर माइनस, इसको लिख दो रूट में 15 का स्क्वायर। फिर आपने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा टी माइनस रूट 15, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में टी प्लस रूट 15। सॉल्व कर लोगे तो यही आ जाएगा, तो जैसी आपकी इच्छा बस। तो देखो अब हम क्या करेंगे, t बराबर यह है तो एक को अल्फा मान लेंगे रूट में 15, एक को बीटा मान लेंगे माइनस का रूट 15। किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैम ने इसी को अल्फा क्यों माना, इसी को बीटा क्यों माना, किसी को कुछ भी मान लो, मानना है बस। अब हम क्या करेंगे, वही वेरिफिकेशन अपना करेंगे। सबसे पहले इसकी कंपेयर करो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से, तो a कितना है जल्दी बता दो बच्चों, a t स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 1 है, तो a 1 है, b t का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, तो मतलब b 0 है, और c की बात करें तो c है हमारा माइनस का 15, तो c है हमारा माइनस का 15। अब हम वेरीफाई करेंगे, तो सम ऑफ जीरोस बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है रूट में 15 है, प्लस बीटा क्या है माइनस का रूट 15 बराबर माइनस का बी बाई ए, तो बी कितना है 0 बाई 1, तो हो जाएगा रूट में 15 माइनस का रूट में 15 बराबर 0, रूट में 15 कट जाएगा, 0 बराबर 0। वेरीफाई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो वो कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होगा c बाई ए। तो अल्फा क्या है हमारा रूट में 15 है, बीटा क्या है माइनस का रूट में 15 है, बराबर c कितना है माइनस का 15, और a कितना है हमारा 1 है। अब हमें पता है रूट में 3 इंटू रूट में 3 का है तो 3, रूट में 2 इंटू रूट में 2 का है तो मतलब 2, मतलब रूट में अंदर अगर कोई दो सेम नंबर है तो वही नंबर आ जाता है, मतलब रूट के अंदर कोई दो सेम नंबर का मल्टीप्लाई करे तो वही नंबर आ जाता है। तो रूट में 2 रूट में 3 इंटू रूट में 3 होता है, रूट में 2 इंटू रूट में 2 होता है। ऐसे ही हमारा बच्चों रूट में 15 इंटू रूट में 15 क्या हो जाएगा 15, और लेकिन काहे का होगा माइनस का होगा, क्यों, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस, तो माइनस रूट 15 बराबर माइनस 15। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था 5 था कि 6 था, इसके पहले जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 5 था, मैंने इसको 4 लिखा था। तो सबसे पहले इसको मान लेंगे, ये हमारा पॉलिनोमियल दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 6 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, इसको क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले इसकी क्या करते हैं, लास्ट वाले की इससे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर लास्ट फर्स्ट में कुछ है तो 1 के अलावा कुछ है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12। अब ऐसा नंबर ढूंढो, कैसा नंबर, ऐसा नंबर जिसकी मल्टीप्लाई करो तो 12 आए और माइनस करने पर 1 आए, माइनस करने पर 1 आए। तो सबसे पहले 2 का टेबल पढ़ोगे आप लोग, 2 6 जा 12, 6 में से 2 जाएगा तो कहीं पे भी 1 नहीं आएगा। 3 का पढ़ो, 3 4 जा 12 और 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा। चलो मिल गया फैक्टर, ये क्या हो जाएगा 3 4 जा 12 होता है, या फिर कहो 4 3 जा 12 होता है, 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 और x लिख दो। देखो ये 1 यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 की जगह मैंने इसको लिखा हुआ है क्या, 1 की जगह 4 माइनस 3, माइनस का 4 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 4x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x माइनस का 4 बराबर 0। इन दो देखो 4 टर्म मिल गए, 2 टर्म उठा लो, क्या कॉमन है दोनों टर्म में, दोनों टर्म में कॉमन है क्या x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस का 4 प्लस 1, यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन तो 1 ले लेंगे, तो ये बचेगा 3x माइनस का 4। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, तो बाहर ले लो 3x माइनस 4, अंदर क्या बचेगा x बचेगा और प्लस 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, तो x बराबर आ जाएगा 4/3। दूसरा, तो इसी को हम क्या मान लेंगे अल्फा, एक मिनट को थोड़ा अच्छा लिख देते, अच्छा क्या मतलब थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखते हैं,
तो यहाँ से 3x माइनस 4 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x बराबर आ जाएगा 4, x बराबर 4/3। इसको हम क्या लेंगे, अल्फा, अल्फा बराबर 4/3, एक रूट। फिर है x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1, तो ये एक दूसरा आ गया, तो इसको मान लेंगे बीटा बराबर -1। मौसम खराब हो रहा है इसीलिए शोर हो रहा है थोड़ा। चलो अब एक अल्फा निकल आया, जीरोस हमारे आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम कंपेयर करते हैं किससे, ax² bx प्लस c से। तो a कितना है जल्दी बता दो बच्चों, ax² मतलब 3 है a। b की बात करें, b क्या है, -1। और c की बात करें तो c क्या है, -4 है। अब हमारा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। क्या होता है सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा क्या है बता दो बच्चों, अल्फा हमारा निकला है 4/3 प्लस बीटा क्या है, बीटा है -1 इज इक्वल टू, ये -1 है, b -1 है और a कितना है 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 प्लस -1 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। इसको एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 - 3 1/3, 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो 1/3 बराबर 1/3 वेरीफाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब अल्फा क्या है 4/3, बीटा क्या है -1 बराबर c कितना है -4 और 1 कितना है 3। तो ये 4 बन जा -4/3 बराबर -4/3। तो ये हमारा थे 6 के 6 क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.1 का ये क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें 6 पार्ट थे, 6 के 6 पार्ट हमने कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी तक जो हमने इसके पहले किया उसमें क्या क्या किया था, उसमें हमारे 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, हमने उससे जीरोस निकाले थे और वेरीफाई किया था रिलेशन, तो उसमें 6 क्वेश्चन किए हैं। अब जो हमें करना है, ये अब कह रहे हैं कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है विद द गिवन नंबर एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस दिए, सम और जीरोस हमें दिया है। अब हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो हमें पहले ये बता दो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, जो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है हमारा, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह दे, px मान लो, वो क्या होता है हमारा, k ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, या फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जगह आप इसको ये भी लिख सकते हो, x² माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोस, इसको आप सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये होता है हमारी जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एक साथ में समझ लो एक फॉर्मूला है, इसमें हमें वैल्यू पुट कर दी, हमारा काम हो जाएगा। तो पहले समझो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया है हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन एज द नंबर एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट दिया है। हमें क्या दिया है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस दिया है। सम ऑफ जीरोस मतलब हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा, वही सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा 4 दिया है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा -1 दिया है। अब सबसे पहले ये हमारा फॉर्मूला होता है, आप कहो कि इसमें मैम रख देंगे हमारा आंसर हो जाएगा, हाँ तो बिल्कुल हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन यहाँ पे आप करो k क्या होता है, k यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है, k की जगह 2 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि जो ये जीरोस आते हैं सिर्फ किसी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नहीं हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे जिनके जीरोस जो आएंगे उनका सम करोगे तो 4 आएगा, उनका प्रोडक्ट करोगे तो -1 आएगा। ऐसा नहीं होता है कि कोई जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व किया उसके जीरोस 2 और 3 आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि ऐसा कोई दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ही नहीं जिसके जीरोस 2 और 3 होंगे भाई। बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सेम जीरोस हो सकते हैं और उनका सम करोगे तो शायद 4 है, उनका प्रोडक्ट करो -1 है। तो यहाँ पे जो k है, यहाँ 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ k लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या करें, फाइंड आ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सिर्फ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम k की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं, सिर्फ एक कहा है तो कोई बात नहीं, अगर कोई 2-3 क्या देता तो हम k की जगह वैल्यूज रखते जाते हैं, निकालते जाते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये 1/4 दिया है। अब हम क्या करेंगे, k है k रहने दो, ब्रैकेट लगाओ x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या दिया है 1/4,
x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया है, माइनस का 1। बस हो गया हमारा काम। तो ये हो जाएगा k ब्रैकेट में x, अब एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4x और माइनस का 1। अब हम क्या कर लें, k को हम 1 ले लें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम चाहें, वैसे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे भी सही हो सकता था, इतना भी आंसर था, पर अब इन्होंने क्या कहा है कि आ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो मान लो लेट कर लिया कि k की वैल्यू हमने 1 ले ली, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 x माइनस का 1। अब हम क्या करें, एलसीएम ले सकते हैं। वैसे यहाँ तक भी आंसर सही है, बट बुक में थोड़ा और अच्छे से दिया है, अगर तो हम एलसीएम ले ले तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x और ये माइनस का 4। अब ये हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट में 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो है ये सब px के बराबर ही तो चल रहा है, px सब px है। तो अब हम क्या करें, यहाँ पे हमारा ये 1/4 एक्स्ट्रा आ गया है, यही हमारा आंसर, तो हमारा ये भी वैलिड था, लेकिन जैसे बुक में दिया है तो ऐसा करेंगे। तो अगर हम px को 0 कर दें, px बराबर 0 कर दें, तो ये हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट में 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। तो ये चीज उठ के उधर साइड चली जाएगी, मल्टीप्लाई की हो जाएगी डिवाइड में, तो ये 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो हमारा पॉलिनोमियल बचेगा 4x स्क्वायर माइनस का 4 बराबर 0। पर लेकिन पॉलिनोमियल में हम बराबर 0 नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि हमसे पॉलिनोमियल कहा है, इक्वेशन नहीं कहा है। तो हम इसको लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो सिर्फ क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा होगा, वो होगा हमारा क्या, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4। बस ये हम लिखेंगे। ध्यान रखना गलती से भी बराबर 0 मत लिखना, क्योंकि बराबर 0 का मतलब वो इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नहीं, हमें पॉलिनोमियल लिखना है, तो इक्वल टू 0 नहीं लिखते। वैसे तो यहीं पे ही वो लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, यहाँ पे भी लिख सकते हो, इतना सिर्फ वो अंडरस्टूड है कि 1/4 उधर साइड चला गया 0 के, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है कि उसको 0 के बराबर कर देंगे। बस ये 1/4 में था तो इतना टफ पड़ा, लेकिन सिंपल से अगर आएगा तो इतना नहीं करना पड़ेगा। चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है रूट में 2, 1/3, मतलब हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अल्फा प्लस बीटा दिया है रूट में 2, अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/3। फॉर्मूला क्या होता है पॉलिनोमियल, px बराबर एक्स स्क्वायर माइन के ब्रैकेट में k जरूर लगा देना। वैसे k की वैल्यू 1 ले लेंगे हम, क्योंकि सिर्फ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, रूट में 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3। तो के अगर मैं 1 ले लूं या फिर बाद में ले लेना, अब मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लो तो 3 हो जाएगा, तो एलसीएम 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस रूट में 2x प्लस 1। ठीक है, एक मिनट, मैं यहीं पे k ले लेती हूँ, और k की वैल्यू मैं 1 ले रही हूँ, तो ये बच जाएगा हमारा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 2x प्लस 1/3। अब एलसीएम ले लो इसका, तो ये हो जाएगा 3, और तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट में 2x रूट में 2x प्लस 1, ये हो जाएगा। px बराबर चल रहा है सब मामला हमारा भी। अब हम क्या करेंगे, अपॉन में 3 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट में 2x प्लस 1। ये भी हमारा डायरेक्ट लिख दो कि ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन मैं अगर आपको समझा दूं तो यही वाला काम है, px को 0 के बराबर कर दो, तो ये भी हमारा 0 के बराबर हो जाएगा 1/3 ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट में 2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये चीज उसके उधर चली जाएगी, 0 हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट में 2x प्लस 1 बराबर 0 लिख लोगे। लेकिन आपको पॉलिनोमियल लिखना है तो इक्वल टू 0 नहीं लगाओगे, तो लिखोगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, या फिर लिखो सीधा पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल होगा वो हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट में 2x प्लस 1। ये हमारा पॉलिनोमियल लिखोगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस ठीक है, अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
2 नहीं 3। तो क्या कह रहा है, सम ऑफ जीरोस तुम्हें दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है 0, अल्फा इंटू बीटा दिया है क्या, रूट में 5। हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, वो होता है पी एक्स बराबर के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो के तो हम 1 ही ले लेंगे, या पॉलिनोमियल कहा है, वैसे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, अगर सिर्फ पॉलिनोमियल कह रहा है तो के लिख भी सकते हो, लेकिन यहाँ कहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो एक ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बच्चों क्या है 0 है वो, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है रूट में 5। तो ये हो जाएगा के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 5। के हम ले लेंगे क्या, के ले लेंगे हम लेंगे 1, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 5। और हाँ, जैसे जो पहले मैंने लिखवा दिया ना पॉलिनोमियल, डायरेक्ट लिख दिया पॉलिनोमियल बराबर वो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पॉलिनोमियल बराबर जो भी आया था पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर भी लिख सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 4 की तरफ। हाँ, तो ये 1,1 दिया है, मतलब सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा 1 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा 1 दिया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बी, सॉरी के लिख लिया करो शोभायमान, बता दो हम बहुत ज्ञानी हैं, अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बच्चों क्या है 1 है, 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा भी 1 है, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो के क्या ले लेंगे हम 1 ले लेंगे, तो पॉलिनोमियल हमारा पी एक्स बराबर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये पॉलिनोमियल आ गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ, तो यहाँ पे क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5, अल्फा प्लस बीटा दिया है -1/4, अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/4। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर क्या होता है, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब हम क्या करेंगे, के तो 1 ही ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस का 1/4 है, एक्स अल्फा इंटू बीटा क्या है, वो भी 1/4 है। तो ये हो जाएगा के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। के तो हम 1 ले लेंगे, के ले लिया 1, तो यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा हमारा। एक मिनट, एलसीएम लेते हैं डायरेक्ट, के तो हमने 1 ले लिया है, वो अंडरस्टूड है, तो के हट गया है। अब हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसमें, तो नीचे 4 है, 4 है, यहाँ 1 ले लो, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये हमारा पॉलिनोमियल दिया है ये। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा 1/4 बाहर ले लो, तो अंदर आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर दिस, पर मैं आपको समझा देती हूँ क्या करते हैं हम, पी एक्स बराबर 0 कर देते हैं, तो ये चीज हमारी 0 के बराबर, मतलब 1/4 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो जाती है। अब ये चीज, ये 1/4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। हम क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, मतलब बराबर 0 नहीं लिखेंगे, वो इक्वेशन होती, पॉलिनोमियल नहीं होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, ये जो अपॉन वाले होते हैं उसमें बस एलसीएम लेना पड़ता है, उसको 0 के बराबर करना पड़ता है, थोड़ा सा इतना वो हो जाता है बस। अब हम क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 4,1 दिया है हमारा क्या, 4,1, सम ऑफ जीरोस 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1। तो क्या दिया है हमें, अल्फा प्लस बीटा दिया है 4, अल्फा इंटू बीटा दिया है 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर क्या होता है, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 4 है, और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1 है।
तो बस ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। k की वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तो k जब 1 हो जाएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यही हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया, बस खत्म। इसमें अपॉन का झंझट ही नहीं था, तो एलसीएम भी नहीं लेना पड़ा, आसानी से हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। ये हमारे एनसीईआरटी का था, जो आपको आना मस्ट है, मतलब एनसीईआरटी का तो आना ही चाहिए। अब मैं आपको कराऊंगी पॉलिनोमियल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो पूछे गए हैं आर.डी. शर्मा की बुक्स में भी और एडुकार्ट, इनमें जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगी। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।